भगवद गीता का 13वां अध्याय का शेष भाग हिंदी में सुनाऊंगा। भगवद गीता आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिए और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए। महाभूतानि पद किसका वाचक है? स्थूल भूतों के और शब्दादि विषयों के कारकों जो पंच तन मात्राएं यानी सूक्ष्म पंच महाभूत हैं, सातवें अध्याय में जिनका भूमि, आप, अनल, वायु और खम के नाम से वर्णन हुआ है, उन्हीं पांचों का वाचक यहाँ महाभूतानि पद है। अहंकार पद किसका वाचक है? यहाँ समस्त अंतकरण का एक भेद है। अहंकार ही पंच तन मात्राओं, मन और समस्त इंद्रियों का कारण है और महत्त्व का कार्य है। इसी को अहम भाव भी कहते हैं। यहाँ अहंकार पद उसी का वाचक है। बुद्धि पद यहाँ किसका वाचक है? जिससे महत्त्व महान और समस्त बुद्धि भी कहते हैं, जो समस्त अंतकरण का एक भेद है। निश्चय ही जिसका स्वरूप है उसका वाचक यहाँ बुद्धि पद है। अव्यक्तम पद किसका वाचक है? जो महत्त्व आदि समस्त पदार्थों की कारण रूपा मूल प्रकृति है। सांख्य शास्त्र में जिसको प्रधान कहते हैं, भगवान ने 14वें अध्याय में जिसको महद ब्रह्मा कहा है, तथा इस अध्याय के 19वें श्लोक में जिसको प्रकृति नाम दिया गया है, उसका वाचक यहाँ अव्यक्तम पद है। 10 इंद्रियां कौन कौन सी हैं? वाक, पानी, हाथ, पांव, पैर, उपस्थ और गुदा, ये 5 कर्मेंद्रिय हैं, तथा श्रोत, त्वचा, चक्षु, रसना और घ्राण, ये 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। ये सब मिलकर 10 इंद्रियां हैं। इन सब का कारण अहंकार है। एकम पद किसका वाचक है? समस्त अंतकरण की जो मनन करने वाली शक्ति विशेष है, संकल्प विकल्प ही जिसका स्वरूप है, उस मनन का वाचक एकम पद है। यह भी अहंकार का कार्य है। पंच इंद्रिय गोचरा, इन पदों का क्या अर्थ है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, जो कि 5 ज्ञानेंद्रियों के स्थूल विषय हैं, उन्हीं का वाचक यहाँ पंच इंद्रिय गोचर है। तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना और धृति, इस प्रकार विकारों के सही यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। इच्छा पद किसका वाचक है? जिन पदार्थों को मनुष्य सुख के हेतु और दुख नाश समझता है, उनको प्राप्त करने की जो आसक्ति युक्त कामना है, जिसके वासना, तृष्णा, आशा, लालसा, स्पर्श आदि अनेकों भेद हैं, उसी का वाचक यहाँ इच्छा पद है। यह अंतकरण का विकार है, इसीलिए क्षेत्र के विकारों में इसकी गणना की गई है। द्वेष किससे कहते हैं? जिन पदार्थों में मनुष्य दुख में हेतु या सुख में बाधक समझता है, उनमें जो विरोध बुद्धि होती है, उसका नाम द्वेष है। इसके स्थूल रूप बैर, ईर्ष्या, घृणा और क्रोध आदि हैं। यह भी अंतकरण का विकार है, अथवा इसकी गणना भी क्षेत्र के विकारों में ही की गई है। सुख क्या वस्तु है? अनुकूल की प्राप्ति और प्रतिकूल की निवृत्ति के अंतकरण में जो प्रसन्नता वृद्धि होती है, उसका नाम सुख है। अंतकरण का विकार होने के कारण इसकी गणना भी क्षेत्र के विकारों में की गई है। दुखम पद किसका वाचक है? प्रतिकूल की प्राप्ति और अनुकूल के विनाश से जो अंतकरण में व्याकुलता होती है, जिससे व्यथा भी कहते हैं, उसका वाचक यहाँ दुखम पद है। यह भी अंतकरण का विकार है, इसीलिए इसकी गणना भी क्षेत्र के विकारों में की गई है। संघात पद का क्या अर्थ है? पंचभूतों से बना हुआ जो यह स्थूल शरीर का पिंड है, मृत्यु होने के बाद सूक्ष्म शरीर से निकल जाने पर भी जो सबके सामने पड़ा रहता है,
उस स्थूल शरीर का नाम संघात है। उपयुक्त पंचभूतों का विकार होने के कारण इसकी गणना भी क्षेत्र के विकारों में की गई है। चेतना पद किसका वाचक है? अंतकरण में जो ज्ञान शक्ति है, जिसके द्वारा सुख दुख और समस्त पदार्थों का अनुभव करते हैं, जिसे 10वें अध्याय के 22वें श्लोक में चेतना कहा गया है, उसी का वाचक यहाँ चेतना पद है। यह भी अंतकरण की वृत्ति विशेष है, अतः इसको भी गणना क्षेत्र के विकारों में की गई है। धृति पद किसका वाचक है? 18वें अध्याय के 33वें, 34वें और 35वें श्लोक में जिस धारण शक्ति के सात्विक, राजस और तामस 3 भेद किए गए हैं, जिसके सात्विक अंश को 16वें अध्याय के 3रे श्लोक में देवी संपदा के अंतर्गत धीर्ति नाम से गिनाया गया है, उसी का वाचक यहाँ धीर्ति पद है। अंतकरण का विकार होने से इसकी गणना भी क्षेत्र के विकारों में की गई है। यह विकारों के सहित क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। इस कथन का क्या भाव है? इस कथन का यह भाव है कि यहाँ तक विकारों से क्षेत्र का संक्षेप वर्णन हो गया, अर्थात 5वें श्लोक में क्षेत्र का स्वरूप संक्षेप में बतलाया गया है और 6ठे में उसके विकारों का वर्णन संक्षेप में कर दिया गया है। इस प्रकार क्षेत्र के स्वरूप और उसके विकारों का वर्णन करने के बाद अब जो दूसरे श्लोक में यह बात कही गई है कि क्षेत्र और क्षेत्र का जो ज्ञान है वही मेरे मत से ज्ञान है। उस ज्ञान को प्राप्त करने के साधनों का ज्ञान के ही नाम से 5 श्लोक में वर्णन करते हैं। श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी न सताना, समाभाव, मन वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह। आवानित्वम का क्या अभिप्राय है? अपने को श्रेष्ठ, सामान्य, पूज्य या बहुत बड़ा समझना एवं मान बढ़ाई, प्रतिष्ठा, पूजा आदि की इच्छा करना अथवा बिना ही इच्छा किए इन सबके प्राप्त होने पर प्रसन्नता होना, यह मानी तत्व है। इन सब का न होना ही अमानित्व है। जिसमें नित्य पूर्ण रूप से आ जाता है, उसका मान बढ़ाई, प्रतिष्ठा और पूजा आदि की प्राप्ति में प्रसन्नता होना तो दूर रहा, उल्टी उसकी इन सबसे विरक्ति और उभ्रति हो जाती है। बिंब तत्व का क्या अभिप्राय है? मान बढ़ाई, प्रतिष्ठा और पूजा के लिए धनादि के लोभ से या किसी को ठगने आदि के अभिप्राय से अपने को धर्मात्मा, दानशील, भगवत भक्त, ज्ञानी या महात्मा विख्यात करना और बिना ही किए हुए धर्म पालन, उदारता, दातापन, भक्ति, योग साधन, व्रत, उपवास आदि का अथवा अन्य किसी भी प्रकार के गुण का ढोंग करना दम्भ तत्व है। इसे सर्वदा अभाव का नाम अभिम तत्व है। जिस साधक में अद्भि तत्व पूर्ण रूप से आ जाता है, वह मान बढ़ाई की जरा भी इच्छा न रहने के कारण अपने सच्चे धार्मिक भावों को, सद्गुणों को अथवा भक्ति के आचरण को भी दूसरों के सामने प्रकट करने में संकोच करता है। फिर बिना हुए गुणों को अपने में दिखलाना तो उसमें बन ही कैसे सकता है। अहिंसा का क्या अभिप्राय है?
किसी भी प्राणी को मन, वाणी या शरीर से किसी प्रकार भी कभी कष्ट देना, मन से किसी का बुरा चाहना, वाणी से किसी को गाली देना, कठोर वचन कहना, किसी की निंदा करना या अन्य किसी प्रकार के दुखदायक और अहितकारक वचन कह देना, शरीर से किसी को मारना, कष्ट पहुंचाना या किसी प्रकार से भी हानि पहुंचाना आदि जो हिंसा के भाव हैं, इन सब के सर्वदा अभाव का नाम अहिंसा है। जिस साधक में अहिंसा का भाव पूर्णता आ जाता है, उसका किसी में भी बैर भाव या द्वेष नहीं रहता। इसीलिए न तो किसी भी प्राणी का उसके द्वारा कभी अहित ही होता है, न उसके द्वारा किसी को परिणाम में दुखी होता है, और न वह किसी के लिए वस्तु भयदायक ही होता है। महर्षि पंतजलि ने तो यहाँ तक कहा कि उसके पास रहने वाले हिंसक प्राणी तक में परस्पर का स्वाभाविक बैरभाव भी नहीं रहता। शांत का क्या अभिप्राय है? शांत समाभाव को कहते हैं। अपना अपराध करने वाले के लिए किसी प्रकार का भी दंड देने का भाव मन में न रखना, उसके बदले लेने की अथवा अपराध के बदले उससे इस लोक या परलोक में दंड मिले ऐसी इच्छा न रखना, और उसके अपराधों को वस्तुतः अपराध ही न मानकर उन्हें सर्वदा भुला देना समाभाव है। 10वें अध्याय के 4 श्लोक में इसकी कुछ विस्तार से व्याख्या की गई है। आर्जवम का क्या भाव है? मन, वाणी और शरीर की सरलता का नाम आर्जव है। जिस साधक में यह भाव पूर्ण रूप से आ जाता है, वह सबके साथ सरलता का व्यवहार करता है। उसमें कुटिलता का सर्वदा अभाव हो जाता है, अर्थात उसके व्यवहार में दाव, पेच, कपट या टेढ़ापन जरा भी नहीं रहता। वह बाहर और भीतर से सदा समान और सरल रहता है। हरि ओम तत्सत।